वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की माली पैकेज देने का ऐलान किया। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो जाने से सूरत हाल संगीन, राहत और बचाव काम में तेजी आई। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि सैलाब से मुतासिर किसानों की तलाफी के लिए हुकूमत संजीदा। और रेलवे ने बहाली के लिए निकाले गए फर्जी इश्तिहार से उम्मीदवारों को होशियार रहने की सलाह दी। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की माली सहूलत की शुरुआत की। ये फंड सनतकारों, स्टार्टअप, ज़राई तकनीकी और फसल कटाई और ज़राई इशाशा तग़ज़िया से जुड़े किसानों के लिए है। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि यह मनसूबा किसानों को खुद कफील बनाएगा। इस मनसूबे का जो निशाना था वो हासिल हो रहा है। हर किसान ख़ानदान तक सीधे मदद ज़रूरत के वक्त पहुँच सकेगा। इस मकसद में ये मनसूबा कामयाब रही है। गुज़िश्ता 1.5 साल में इस मनसूबे के तवस्सुत से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुँचाएंगे। रियासत के वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने पीएम किसान सम्मान योजना की 6ठी किस्त जारी किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। दरभंगा में नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मनसूबे के तहत 70 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इससे किसानों की इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी। आज 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ की राशि और उन्होंने ट्रांसफ़र करने का काम किया है। 6ठा किस्त बिहार में 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मैं बिहार किसानों की ओर से आप पत्रकारों के माध्यम से देश के लोग की प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं। उन किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरुआत की है, इससे किसानों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है जाकर और कृषि के क्षेत्र में थोड़ी क्रांति आई जाकर। रियासत में कोरोना मुतासरीन के 3,934 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 79,720 हो गई है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पटना ज़िले में सबसे ज़्यादा 781 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 244, कटिहार में 177, मशरक़ी चंपारण में 162 और सारण में 160 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कि कुल जो ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में लोग, उनकी संख्या है 2,642 और इस प्रकार कुल ठीक हुए लोगों की संख्या हो गई है 51,315 और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग के राज्य में वो 64.37% है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इधर क्योंकि टेस्ट की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और जब इनका 14 डेज पूरा होगा और रिकवरी शुरू होगी तो हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ जाएगा। पटना जिले के तहत बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने बख्तियारपुर जिला वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना मुतासिर मरीजों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मेडिकल ऑफिसर को कोविड-19 की जांच करने और उन्हें दी जाने वाली सलाह से मुताल्लिक़ भी ज़रूरी हिदायतें दी। ये प्रत्येक पीएचसी को ये आदेश दिया गया है कि प्रत्येक दिन कम से कम 50 आदमी का जांच किया जाना है। इसी के मद्देनज़र आज मैं बख्तियारपुर पीएचसी का मैंने निरीक्षण किया। कई छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त। मशरक़ी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट शीशत कपिल ने अरेराज सब डिवीज़न वाक़ई कोविड-19 अस्पताल का इफ्तिताह किया। 60 बेड वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सहूलियात दस्तयाब हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए जांच, दवा और खाने का नज़्म किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अस्पताल में माइल्ड और सिम्टमेटिक शख्स को रखा जाएगा। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। वो आरटीपीसीआर हो, हमारा एंटीजन टेस्ट हो या ट्रूनेट का टेस्टिंग हो, तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड
सिम्टोमेटिक जो लोग रहेंगे इनको हम यहाँ पे रखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, फूडिंग अरेंजमेंट, इसका लॉजिंग, उसके साथ मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन का, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ोन भी रखे हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन बनी हुई है। 16 जिलों में 75 लाख से ज़्यादा की आबादी सैलाब से मुतासिर है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मशरक़ी मगरबी चंपारण ज़िले में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। रेल पिटों के पानी में डूब जाने से वस्त मशरक़ी रेलवे के तहत दरभंगा समस्तीपुर सेक्शन पर रेल आमदोरफ्त ठप है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई मकामात पर सड़कें टूट जाने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। NDRF और SDRF के 33 टीमें सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में लगी हुई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदा सलमान हैदर। जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा जगहों में फैला है। इसकी वजह यह है कि जो तटबंध हैं, जो इन नदियों के पानी को रोकते हैं, वो उनमें रिसाव काफी आ रहा है। और जहां भी तटबंध कट रहे हैं, हालांकि ग्रामीण भी अपने स्तर से और जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं उस सीवेज को रोकने के लिए, लेकिन उतनी देर में पानी का तेज बहाव इतना होता है कि एक आध दर्जन गांव जब तक वो रोके तब तक पानी में डूब जाते हैं। तो ये स्थिति है, पानी फैल रहा है और इस वजह से भी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, क्योंकि जब पानी एक बड़े इलाके में फैलता है तटबंध को तोड़ करके, तो फिर ये नदियों का जलस्तर कम होता है। और अगर नदियों के जलस्तर की बात करें तो फिलहाल जो गंगा नदी है वो कहलगांव को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि पटना के गांधी घाट में ये अभी सिर्फ 50 सेंटीमीटर नीचे है खतरे के निशान से। तो और इधर बात करें गंडक नदी से बहुत खतरा नहीं है, डुमरिया घाट पे वो खतरे 81 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक सिकंदरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती नदी बेनीबाद, रूनी सैदपुर, हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जबकि अधवारा भी अपने प्रवाह क्षेत्र में कई स्थानों पर खतरे के निशान से। और मौसम विभाग ने वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार आए सैलाब से तकरीबन 90% फसलों का नुकसान हुआ है। सैलाब से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सैलाब का पानी उतरने के बाद उन्हें खेतों में लगाने के लिए मक्का, कुर्थी जैसे फसलों की बीज हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मवेशी की मौत हुई है, इसके लिए सरकारी सतह पर इमदादी रकम दी जा रही है। पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में आश्रय स्थल, डॉक्टर, वहाँ दवा और चारे का प्रबंध भी किया गया है यहाँ पे। तो इसी समीक्षा में हम करें, हम देखा कि आप सबको व्यवस्था है। सरकार एक और जहाँ किसानों की चिंता कर रही है, बाढ़ पीड़ितों को चिंता कर रही है, दूसरी तरफ पशुपालक जो हमारे हैं और पशुओं को जहाँ जहाँ मृत्यु की सूचना मिल रही है और 4-4 हज़ार 30,000 रुपये राशि मतलब उपलब्ध कराने का उनका काम किया जाता है। रेलवे ने सोशल मीडिया में चल रहे उस इश्तिहार को फर्जी बताया है जिसमें ओवेस्ट्रान इन्फोटेक के जरिए रेलवे में 11 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मुख्तलिफ ओहदों के लिए दरख्वास्त मांगने की बात कही गई है। PIB ने एक ट्वीट में इस इश्तिहार को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उम्मीदवारों से ऐसे इश्तिहार के झांसे में नहीं आने की अपील की गई है। दूरदर्शन के सीनियर नामानिगार सुधांशु रंजन को दूरदर्शन कोलकाता इलाके का डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम बनाया गया है। प्रसार भारती की जानिब से जारी हिदायत में जनाब रंजन को मशरक़ी जोन के जनरल हेड के ओहदे पर तैनात किया गया है। इस जोन के तहत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल शामिल है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले जनाब रंजन दूरदर्शन पटना के नामानिगार रह चुके हैं। पटना के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल में आज आयुर्वेदिक वन महोत्सव 2020 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अस्पताल के वैद्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने आयुर्वेदिक पौधों की खसूसियात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक पौधों से बड़े मर्ज का इलाज मुमकिन है। क्रांति दिवस के मौके पर बिहार के कई मुजाहिदीन आज़ादी को उनके घर पर जाकर एजाज़ से नवाजा गया। भोजपुर ज़िले के पीरू सब डिवीज़न वाक़े कुर्था गांव के रहने वाले मुजाहिद आज़ादी रामधार तिवारी के घर जाकर ज़िला इंतज़ामिया ने उन्हें एजाज़ से नवाजा।
आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का इफ्तिताह किया। इससे सयाहत और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत हफ्ता का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की खुद कफील भारत के ऐलान के मुताबिक खुद मुल्की दवाई मैन्युफैक्चरिंग के हौसले देने के लिए मददगार साबित होगा। वज़ारत सेहत के ई संजीवनी OPD नाम के टेलीमेडिसिन सर्विस के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन सलाह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने तैयारा हादसे में हलाक हुए लोगों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कारोबारियों से खुद कफील भारत मुहिम को कामयाब बनाने का ऐलान किया। कहा कि जल्द ही कौमी तिजारती फलाह बोर्ड की तश्कील की जाएगी। रेलवे हुकूमत के ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर महकमे रेल की खरीदारी करेगी। केरल के इडुक्की जिले में जमीन खिसकने से हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 48 लोगों की लाशें बरामद। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। इससे आर ब्लॉक से बेली रोड के दरमियान आमदोरफ्त में काफी सहूलत होगी। दो 260 मीटर लंबे आर ब्लॉक फ्लाई ओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की खर्च आई है। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर मशरक़ी चंपारण जिले की जीवधारा में साबिक वजीर मरकजी वजीर और MP राधा मोहन सिंह ने बापू पौधशाला का किया इफ्तिताह। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की माली पैकेज देने का ऐलान किया। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो जाने से सूरत हाल संगीन। राहत और बचाव के काम में तेजी आई। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि सैलाब से मुतासिर किसानों की तलाफी के लिए हुकूमत संजीदा। और रेलवे ने बहाली के लिए निकाले गए फर्जी इश्तिहार से उम्मीदवारों को होशियार रहने की सलाह दी। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।